पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप नामक प्रकरण और इस छठे चित्रदीप नामक प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक है 179। ठीक है, और इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। आत्मन असंगत्व ज्ञानेन अपि किम प्रयोजनम इति अतः आह। ठीक है, तो ऊपर बताया कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की शक्ति जो माया उसी के द्वारा हो रहा है। चाहे शरीरादि रूप से उनकी प्रवृत्ति, पुरुष के प्रयत्न, कर्तृत्व, जो भी कुछ है वो सब माया का है। ये जानने से क्या लाभ होगा, तो कल बताया था ऐसा निश्चय होने से अपने स्वरूप के बारे में, कुटस्थ के बारे में असंगता का बोध होता है। ये बात कही। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में असंगता का ज्ञान हो भी जाए तो उससे क्या फल, क्या प्रयोजन, ऐसा प्रश्न। आत्मनः असंगत्व ज्ञानेन अपि किम प्रयोजनम, आत्मा के असंगत्व के ज्ञान से भी क्या फल, इति अतः आह। तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। तावता मुक्तिरित्याहो श्रुतय स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ने इत्यपीश्वर भाषितम् तावता मुक्तिरित्याहो श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ने इत्यपीश्वर भाषितम्। तावता मुक्तिः इति आहुः श्रुतयः स्मृतयः तथा श्रुति स्मृति मम एव आज्ञे इति अपि ईश्वर भाषितम्। ठीक, अन्वय। तावता मुक्ति इति श्रुतयः तथा स्मृतयः आहुः। ठीक, नीचे सरल है। श्रुति स्मृति मम एव आज्ञे इति अपि ईश्वर भाषितम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि तावता का मतलब आत्मनः असंगत्व ज्ञानेन। तावता का अर्थ आत्मा के असंगत्व के ज्ञान से, आत्मनः असंगत्व ज्ञानेन। ठीक है, आत्मा असंग है, इस ज्ञान से क्या होता है, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोलेंगे उस ज्ञान से, आत्मा की असंगता के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, इसके लिए प्रमाण क्या। तो बताया श्रुतयः तथा स्मृतयः आहुः। ऐसा श्रुति और स्मृति ग्रंथों ने बताया है। पुनः कोई प्रश्न करेगा कि श्रुति स्मृति ने बताया वो ठीक है, किंतु वो भी सही है, प्रमाण है, इसमें क्या। तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से कि भगवान कहते कि श्रुति और स्मृति ये भी मेरी आज्ञा है, ये मैंने ही कहा है। अतः श्रुति ने और स्मृति ने जो बात बताई वो प्रामाणिक है। अतः आत्मा की असंगता का ज्ञान मोक्ष के लिए कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात श्रुति स्मृति मम एव आज्ञे, मेरी ही आज्ञा है। इति अपि, यह भी किसने बताया, ईश्वर भाषितम, ईश्वर ने कहा है। ठीक, टीका। तावतेति श्रुति स्मृत्युदितस्य अनतिलंघनीयत्वे स्मृतिम दर्शयति श्रुति स्मृति इति। ठीक है, देखिए श्रुति स्मृति उदितस्य, यहाँ पर उदितस्य शब्द का अर्थ लिखिए कथितस्य। ठीक है, तो क्या अर्थ होगा, श्रुति स्मृति उदितस्य नाम श्रुति स्मृति कथितस्य, श्रुति की और स्मृति के द्वारा जो कहा गया है वे सब
अनतिलंघनीयत्वे, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघन करने के लिए वो योग्य नहीं है, अर्थात उसको कहना मानना ही पड़ता है। इसके लिए स्मृतिम दर्शयते, स्मृति दिखा रहे क्या कि भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ये दोनों भी मेरी ही क्या है, आज्ञा है। ऐसा ईश्वर ने बताया है स्मृति ग्रंथों में। चलिए श्रुत्या, आगे के श्लोक क्या उतरने का, श्रुत्या अपि ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम उक्तम इति आह। श्रुत्या, श्रुति के द्वारा भी ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम, ईश्वर क्या भीति के लिए कारण है, अर्थात उसके डर से ही सब कुछ चल रहा है। कहने का तात्पर्य सब कुछ हो रहा है वो ईश्वर से ही हो रहा है, ईश्वर ही करा रहा है कि नहीं। इस बात को दे रहे अब, श्रुत्यापि ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम उक्तम, भीति के लिए कारण है कौन, ईश्वर। क्यों बताया जा रहा है, इससे यही बात बतानी है कि जो हो रहा है जो कुछ है वो सब ईश्वर ही है, सब प्रपंच ईश्वर ही है, ईश्वर की उपाधि माया ही है, वो सब ऐसा ईश्वर ही है। तो आज्ञाया भीति हेतुत्वम, ईशास्मादिति श्रुतम, सर्वेश्वरत्वमेतत्स्यात् तन्तर्यामित्वतः पृथक्। आज्ञाया भीति हेतुत्वं ईशास्मादिति श्रुतं सर्वेश्वरत्वमेतस्यात् तन्तर्यामित्वतः पृथक्। आज्ञायाः भीति हेतुत्वं भीषा अस्मात् इति ही श्रुतं सर्वेश्वरत्वं एतत् स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। आज्ञायाः भीति हेतुत्वं भीषा अस्मात् इति ही श्रुतं, नीचे एतत् सर्वेश्वरत्वं अंतर्यामित्वतः पृथक् स्यात्, अंतर्यामित्वतः पृथक् स्यात्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो आज्ञाया भीति हेतुत्वम, ईश्वर की जो आज्ञा है वो भीति के लिए कारण है, ऐसा श्रुति ने बताया है। क्या, भीषास्मात् इत्यादि श्रुति के द्वारा, भीषास्मात् वायु पवते इत्यादि, उस भगवान की भीति थी, भय से ही वायु चलता है, सूर्य उदित होता है, आदि आदि सब बताया है। इति ही श्रुतम। फिर आगे कह रहे एतत् सर्वेश्वरत्व, यही ईश्वर का सर्वेश्वरत्व है कि उसके भीति से, उसके डर से, उसकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, ये सर्वेश्वरत्व है। और बोलेंगे भाई अंतर्यामी भी है वो, ये क्या, तो बोल रहे हाँ अंतर्यामी भी है, किंतु सर्वेश्वरत्व और अंतर्यामित्व ये दो धर्म अलग अलग है, धर्मी एक है, धर्म अलग है। जैसे एक ही व्यक्ति में पुत्रत्व भी होता है और पितृत्व भी होता है, अलग अलग उपाधि को लेकर। उसी प्रकार ईश्वर में सर्वेश्वरत्व क्या है, तो यही सर्वेश्वरत्व है, सबका नियामकत्व है कि उसके डर से सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है जगत, ये सर्वेश्वरत्व हुआ। और यह सर्वेश्वरत्व अंतर्यामित्वतः पृथक, अंतर्यामित्व धर्म से अलग है। ठीक है जी, चलिए एतत् सर्वेश्वरत्वम अंतर्यामित्वतः पृथक् स्यात्, पृथक है। ठीक, टीका को देखिए। आज्ञाया इति ईश्वरस्य भीति हेतुत्वम किमर्थम उक्तम इति आशंक्य। तो बोलेंगे अभी बीच में ही ईश्वर भीति के लिए कारण है, मतलब ईश्वर के डर से सब कुछ चल रहा है। ठीक है ना, ये क्यों बताया बीच में, तो उसका कह रहे हैं किमर्थम उक्तम इति आशंक्य, कह दिया सर्वेश्वरत्वस्य अंतर्यामित्वतः पार्थक्य सिद्धये इति मत्वा आह। ठीक है, तो सर्वेश्वरत्व और अंतर्यामित्व ये दोनों धर्म भिन्न भिन्न है, एक ही ईश्वर के दो धर्म भिन्न भिन्न है, इस बात को बताने के लिए ये बताया क्या, भीति हेतुत्व।
ठीक है, पंक्ति देखिए, ईश्वरस्य भीति हेतुत्वं किमर्थम उक्तम इति आशंक्य सर्वेश्वरत्वस्य, सर्वेश्वरत्व जो धर्म है वही है ना जी, सर्वेश्वरत्वस्य अंतर्यामित्वतः पार्थक्य सिद्धये, अंतर्यामित्व धर्म से क्या है वो पृथक है, इस बात को सिद्धि के लिए कहा सर्वेश्वरत्व इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, तो क्या हुआ इससे सिद्ध कि ईश्वर रूप एक ही धर्मी में दो अलग अलग धर्म हुए, कौन कौन, सर्वेश्वरत्व अंतर्यामित्व। आगे आगे के श्लोक की अवतरणिका, बहिः अन्तः च ईश्वर एव नियामक इत्यत्र श्रुति द्वयम आह, अंदर बाहर सब जगह नियामक प्रेरणा देने वाला ईश्वर ही है, इस बात को बताने के लिए दो श्रुतियों का प्रमाण दे रहे ग्रंथकार। बहिः अन्तः ईश्वर एव नियामक, ईश्वर ही नियामक है अर्थात प्रेरक है, इत्यत्र इस बात को बताने के लिए श्रुति द्वयम, दो श्रुति दे रहे। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्ट शास्त्रायम् जनानामिति च श्रुतिः एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्ट शास्त्रायं जनानामिति च श्रुतिः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्टः शास्ता अस्य अयं शास्ता अयं जनानाम इति च श्रुतिः, दो श्रुति बता रहे हैं। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इति श्रुति, श्रुति का उल्लेख किया। फिर नीचे च अंतः प्रविष्टः अयं जनानां शास्ता, अयम जनानां शास्ता इति श्रुति, ये दो श्रुति हो गई। तो पहली श्रुति क्या है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, प्रशासने शब्द का अर्थ होता है आज्ञायाम। ठीक है, इस अक्षर स्वरूप परमात्मा के आज्ञा में ही क्या सूर्य स्थित है, प्रकाश दे रहा है, चंद्र चल रहा है, पृथ्वी अपना धर्म को लेकर बैठी हुई है, ये सब बातें। ठीक है ना जी, किसके क्यों हो रही है, ईश्वर की आज्ञा में ही हो रही है, आज्ञा के कारण हो रही है। ठीक है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुति हो गया। फिर आगे नीचे की पंक्ति में च और अंत प्रविष्ट, सबके अंदर प्रवेश किया हुआ, अयम ईश्वर शास्ता, वो सबका क्या है, शास्ता है। शास्ता शब्द का अर्थ है नियामक है कि नहीं, अयम जनानाम शास्ता, यह ईश्वर सभी जनों का शास्ता है अर्थात नियामक है। इति च श्रुति, ये श्रुति भी बता दी। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणी का, क्रम प्राप्तस्य एषः योनिः इत्यर्थम आह। ठीक है ना, ये निश्चय हो गया ना, फिर सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही करा रहा है, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं तो क्या हूँ, असंग सच्चिदानंद घन हूँ, निरुपाधिक चैतन्यमय हूँ, और ये सब हो रहा है वो सोपाधिक चैतन्य से हो रहा है, अर्थात ईश्वर से हो रहा है, अर्थात चैतन्य का सहारा लेकर ईश्वर की उपाधि माया ये सब कुछ करा रही है। ठीक है ना, और माया तो अनिर्वचनीय है, अतः माया का कार्य जगत भी कैसा हुआ, अनिर्वचनीय, सद असत से विलक्षण है। ठीक है, आगे क्रम प्राप्तस्य योनि इति अर्थम आह, पीछे एक जगह शब्द आया योनि, अब बहुत सारे शब्दों का अर्थ बताया, अब योनि शब्द का अर्थ बता रहे, कहा आया योनि शब्द, याद है, योनि शब्द का अर्थ कारण है, वो कहा गया है शब्द श्लोक नंबर 157 में। मिला है कि नहीं, हाँ बताया कि नहीं, तो सभी बात का स्पष्टीकरण करना चाहते ग्रंथकार एक एक बात का, तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है, जगत योनि,
अभी अभी गया ना 157। हाँ, मायाधीन चिदाभास श्रुतौ मायी महेश्वर अंतर्यामी च सर्वज्ञ जगद योनि सएव ही। ठीक है ना, तो उसको बता रहे अभी तो कारण कैसा है करके। तो श्लोक को पढ़ते हैं। जगद्योनिर्भवेदेश प्रभवाप्यय कृत्वतः आविर्भावतिरोभावा उत्पत्ति प्रलयौ मतौ जगद्योनिर्भवेदेश प्रभवाप्यय कृत्वतः आविर्भावतिरोभावा उत्पत्ति प्रलयो मतौ। जगत योनि भवेत् एषः प्रभवाप्यय कृत्वतः आविर्भावतिरोभावौ उत्पत्ति प्रलयौ मतौ। ठीक है, अन्वय। एषः जगत योनि भवेत् प्रभवाप्यय कृत्वतः। नीचे उत्पत्ति प्रलयौ आविर्भाव तिरोभावौ मतौ। हो गया अन्वय। उत्पत्ति प्रलयौ आविर्भाव तिरोभावौ मतौ। अर्थ को देखिए। एषः, एष मतलब ईश्वर। जगद योनि भवेत्, जगत का कारण है। क्यों? प्रभवाप्यय कृत्वतः, प्रभव और अप्यय। प्रभव कहते उत्पत्ति और अप्यय कहते प्रलय को। तो उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति और जगत का प्रलय कराने वाला कौन है? ईश्वर है। इसलिए वो जगत का कारण है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्या चीज है? तब बता रहे उत्तरार्ध में कि उत्पत्ति प्रलयो आविर्भाव तिरोभाव मतौ। आविर्भाव यही उत्पत्ति है और तिरोभाव यही प्रलय है। ठीक है ना, प्रकट करना उत्पत्ति और तिरोभाव करना, तिरोहित करना यही प्रलय। ठीक है कि नहीं? जैसे कोई पट हो, उस पर चित्र रंगे हुए हो, तो पट को फैला दिया, या आविर्भाव हुआ, यही उत्पत्ति हुई। पुनः उस पट को हाँ गोल गोल करके समेट करके तय करके रख दिया। ठीक है ना, तो क्या हुआ? तिरोभाव हुआ चित्रों का। उस प्रकार ये सब जब प्रलय होता है तब सभी जीव अपने अपने संस्कार को लेकर उस अविद्या में लीन रहते हैं। जब उन जीवों का कर्म सन्मुख होता है, वो अपना फल देने के लिए क्या होता है? तत्पर होता है। तब ईश्वर में संकल्प होकर पुनः यह ईश्वर इस जगत को बना देता है, तो आविर्भाव हुआ। और इस प्रकार का आविर्भाव और तिरुभाव करने वाला ईश्वर है, अतः वह जगत का योनि है, कारण है। ठीक है, तो उत्पत्ति प्रलय आविर्भाव तिरोभाव मत हो गया। टीका को देखिए। प्रतिज्ञातार्थे प्रभवाप्ययो हि भूतानां इति वाक्यम हेतुत्वेन योजयति प्रभवेति। श्लोक में प्रभवाप्यय कृत्वतः जो पद आया है ना, इस पद के द्वारा श्रुति का उल्लेख किया है ग्रंथकार ने। कौन श्रुति है वो? तो बृहदारण्य नहीं, नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद है ना, तो वही। तो प्रभवाप्ययो हि भूतानाम, यह वो श्रुति है। ही भूतानाम प्रभवाप्ययो, भूतों की प्रभव और अप्यय वो करता है। तो प्रतिज्ञात अर्थ में श्रुति प्रमाण दे दिया। प्रतिज्ञात अर्थ मतलब जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की है। किस अर्थ की प्रतिज्ञा की थी अभी? ईश्वर जगत का योनि कैसा है, ये प्रतिज्ञा है। जगत का कारण कैसे बताना है, उसके लिए, उस अर्थ के लिए प्रमाण दे दिया श्रुति का। किस शब्द से? प्रभवाप्यय कृत्वतः। मिला पंक्ति? टीका को देखिए। प्रतिज्ञातार्थे, प्रतिज्ञा की हुई अर्थ में प्रभवाप्ययो हि भूतानां इति वाक्यम हेतुत्वेन योजयति। ठीक है ना जी, प्रभवेति जोड़ दिया। आगे चलिए। प्रभवाप्ययो ये प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे हैं उत्पत्ति प्रलय। प्रभवाप्यु का अर्थ हो गया उत्पत्ति प्रलय। प्रभव मतलब उत्पत्ति और अप्य मतलब प्रलय। आगे तत्कर्तृत्वात् जगत योनि इत्यर्थः। उन उत्पत्ति और प्रलय कराने वाला ईश्वर होने के कारण ईश्वर हुआ क्या? जगत योनि। तत्कर्तृत्वात् जगत योनि इत्यर्थः हो गया जी। आगे चलिए। उत्पत्ति प्रलय शब्दयो हो विवक्षितम अर्थम आह। उत्पत्ति और प्रलय इन दोनों शब्दों का ग्रंथ में विवक्षित जो अर्थ है, कहने के लिए इच्छित जो अर्थ है, अर्थात जिस अर्थ में उन शब्दों का अभिप्राय है वो बताया श्लोक के उत्तरार्ध से। पंक्ति देखिए, उत्पत्ति प्रलय शब्दयो हो, इन दो शब्दों का विवक्षित अर्थ बता रहे हैं आविर्भाव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, उत्पत्ति प्रलयो आविर्भाव तिरोभावो मतौ इति योजना। योजना, योजना मतलब अन्वय। योजना शब्द का अर्थ होता है अन्वय, तो ऐसा अन्वय बता दिया। उत्पत्ति प्रलयो आविर्भाव तिरोभाव मतौ, यह अन्वय हो गया। ठीक है। उत्पत्ति मतलब आविर्भाव, आविर्भाव मतलब प्रकट करना, और प्रलय मतलब तिरोभाव, तिरोभाव मतलब अप्रकट करना। ठीक है जी। तो ये हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निका। आविर्भावकारित्वं सदृष्टान्तम उपपादयति। अब ईश्वर आविर्भाव और तिरोभाव के लिए कारण है, अर्थात उत्पत्ति प्रलय के लिए कारण है। तो आविर्भाव कराने वाला ईश्वर होता है, आविर्भाव कारित्व ईश्वर में है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक बता रहे ग्रंथकार। सदृष्टान्तम उपपादयति, किस बात को दृष्टांत देकर उपादन कर रहे हैं? आविर्भाव कारित्व। लग गया जी। आविर्भाव कारित्व का अर्थ होता है ईश्वर निष्ठ जगत कर्तृत्वम। यह आविर्भाव कारित्व है, ईश्वर निष्ठ जगत कर्तृत्व। ईश्वर में रहने वाला जो जगत कर्तृत्व रूप धर्म है वही आविर्भावत्व, उसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। ईश्वर निष्ठ जगत कर्तृत्व। श्लोक को पढ़ते हैं। आविर्भावयति स्वस्मिन्, आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत्, विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्म वशादेश, प्राणिकर्म वशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः, पटो यद्वत् प्रसारितः। आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्म वशादेश पटो यद्वत् प्रसारितः। आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् प्राणिकर्म वशात् एषः पटः यद्वत् प्रसारितः। ठीक, अन्वय देखिए। यद्वत् प्रसारितः पटः, विराम। फिर आगे, एषः प्राणिकर्म वशात् स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत्, स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् आविर्भावयति। ठीक, अर्थ देखिए। दृष्टांत दिया है यद्वत्, जिस प्रकार से प्रसारितम पटः, चित्र जिसमें है ऐसा जो पट, वो जो की तय करके रखा था, घड़ी करके रखा था, तय करके रखा था, उसको फैला दिया। तो फैला देने से क्या हुआ? सब चित्र दिखने लगे। इसका मतलब उस पट ने क्या कर दिया? चित्रों का आविर्भाव कर दिया। अब तक कहाँ थे वो चित्र? उस पट में विलीन थे। अब क्या हो गए? आविर्भाव हो गया, अर्थात उत्पत्ति हो गई। यही उत्पत्ति है, फिर आविर्भाव। ठीक है, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार एषः, मतलब ईश्वर, प्राणी कर्म वशात, प्राणी कर्म के निमित्त से, प्राणी कर्म से क्या? स्वस्मिन् विलीनम सकलम जगत, प्राणियों का कर्म जब फल देने के लिए विमुख था, सन्मुख नहीं था, तब ईश्वर ने क्या किया? उन सभी प्राणियों के सहित समस्त जगत को अपने में लय कर दिया, अपने माया में। तो स्वस्मिन् विलीनम सकलम जगत, प्रलय काल में
अपने अपने संस्कार को लेकर सभी जीवात्माएं है कि नहीं अंतकरणादि कहाँ रहते, उस माया में रहते हैं, तो विलीन हो गया ये। और जब उन प्राणियों का कर्म सन्मुख हो जाता है फल देने के लिए, तब ईश्वर क्या करता है, पुनः इस माया के द्वारा इस जगत को आविर्भूत करता है, प्रकट करता है। ये हो गई उत्पत्ति। इस प्रकार का आविर्भाव और विलय करने वाला कौन है, ईश्वर। इसलिए ईश्वर जगत का कारण है। हो गया। टीका को देखिए, आविर्भावयति यथा संकुचित चित्रपटः स्वस्य प्रसारणेन स्वनिष्ठानि चित्राणि आविर्भावयति एवं ईश अपि इत्यर्थ। ठीक, यथा जिस प्रकार संकुचित पट, संकुचित चित्रपट, संकुचित मतलब समेटा हुआ, तय किया हुआ चित्रपट, स्वस्य प्रसारणेन, स्वस्य पटस्य प्रसारणेन, पट वो जो स्वयं प्रसारित हो जाता है, तब स्वनिष्ठानि चित्राणि आविर्भावयति, अपने में जो चित्र थे उन चित्रों को वह पट क्या करता है, आविर्भाव कर देता है। ये दृष्टांत हुआ। एवं ईश अपि इत्यर्थ। उसी प्रकार ईश्वर भी क्या करता है, जब प्रलय काल का समय आता है तो सबको अपने में समेट लेता है, जब उत्पन्न करना रहता है तो पुनः वो प्रकट कर देता है। ठीक है, एवं ईश अपि इत्यर्थ। हो गया। आगे तस्य एव प्रलय कारणत्वं दर्शयति। अब आविर्भाव का कारण ईश्वर कैसा है वो बात बता दी। अब वही ईश्वर प्रलय का भी कारण है, कैसा, इस बात को दिखा रहे हैं आगे के श्लोक से। तस्यैव ईश्वरस्य एव प्रलय कारणत्वं दर्शयति। प्रलय के लिए कारण वो कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक से। पुनस्तिरो भावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्म क्षयवशात् संकोचितपटो यथा स्वात्मन्येवाखिलं जगत् प्राणिकर्म क्षयवशात् संकोचितपटो यथा। पुनः तिरोभावयति स्वात्मनि एव अखिलं जगत् प्राणिकर्म क्षयवशात् संकोचितपटो यथा। ठीक अन्वय। यथा संकोचितपटः, यथा संकोचितपटः। आगे प्राणी कर्म क्षयवशात् पुनः स्वात्मनि एव अखिलं जगत्, स्वात्मनि एव अखिलं जगत् तिरोभावयति। हो गया। अर्थ देखिए भाई, यथा संकोचित पट दृष्टांत है। जैसे पट तो फैला हुआ था, अब उसका किसी ने क्या कर दिया, संकोच कर दिया, तो क्या हुआ, फिर चित्र का तिरोधान हो गया, तिरोभूत हो गए चित्र, अर्थात चित्रों का प्रलय हो गया। ठीक है ना, ये दृष्टांत में हुआ। यथा संकोचित पट दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत, प्राणी कर्म क्षयवशात, सभी जैसे प्रत्येक दिन में जीव का कर्म जब फल विन्मुख हो जाता है तब नींद आ जाती है कि नहीं। नींद आ जाती है मतलब सो जाता है आदमी। सो जाता है मतलब क्या, सभी जागृत के संस्कार को लेकर वह मन क्या अंतकरण व्यष्टि अविद्या में लीन हो जाता है। ठीक है ना, जब पुनः वह कर्म जीव का फल देने के लिए सन्मुख होता है तो पुनः जागृत अवस्था आ जाती है। तो ये हो गया क्या, आविर्भाव, तिरोज का हो रहा है। उस प्रकार सभी प्राणियों का, समष्टि प्राणियों का कर्म जब फल देने के लिए विमुख हो जाता है तब ईश्वर क्या करता है, सभी प्राणियों को अपने माया में लय कर लेता है, विलीन कर लेता है। वो हो जाता है क्या, प्रलय। ठीक, तिरोभाव प्रलय। तो वही प्राणी कर्म क्षयवशात, प्राणियों के कर्मों का क्षय हो जाने से क्या, पुनः वो ईश्वर क्या करता है, स्वात्मनि एव अखिलम जगत तिरोभावयति,
अपने स्वरूप में ही समस्त जगत को क्या करता है, तिरोभूत कर लेता है। ठीक है ना जी, ये प्रलय हो गए। फिर टीका, स एव पटः, स एव पट, स क्या, हाँ, स एव पट करते प्रसारित पटः। ठीक है ना जी, फैला हुआ जो पट था, स शब्द का अर्थ प्रसारित पटः, स एव पटः। संकोचित, संकोचित कर दिया उसको, तो चित्राणि यथा तिरोभावयति, चित्रों को क्या करता है, तिरोभूत कर लेता है। तद्वत् इत्यर्थः, ये तो दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार सिद्धांत को समझना है। ठीक, चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणे का। आविर्भाव तिरोभावयो हो दृष्टांतराणि दर्शयति। अब इस आविर्भाव तिरोभाव के लिए एक तो दृष्टांत दिया चित्रपट का, और बहुत सारे दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार आविर्भाव तिरोभाव समझाने के लिए, उत्पत्ति प्रलय समझाने के लिए। तो श्लोक को पढ़ते हैं। रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधा, रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधा, उन्मीलन निमीलने, उन्मीलन निमीलने, तूष्णीं भाव मनोराज्ये, तूष्णीं भाव मनोराज्ये, इव सृष्टिलया विभौ, इव सृष्टिलया विभौ, विमौ। रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधा, उन्मीलन निमीलने, तूष्णीं भाव मनोराज्ये, इव सृष्टिलया विभौ। रात्रि घस्रौ सुप्ति बोधौ, उन्मीलन निमीलने, तूष्णीं भाव मनोराज्ये, इव सृष्टिलयौ इमौ। ठीक, अन्वय लगभग सरल है, केवल अंतिम के दो शब्द इव की बात कैसा पढ़ेंगे, इमऊ सृष्टि लय। हो गया कि नहीं। रात्रि घस्रौ सुषुप्ति सुप्ति बोधौ, उन्मीलन निमीलने, तुष्टिम भाव मनोराज्ये, इव इमऊ सृष्टि लय। हो गया। अभी दृष्टांत दिया है, रात्रि घस्रौ, घस्र कहते दिवस को, और रात्रि, रात्र और दिवस। तो रात्रि में क्या होता है, सब जग दौड़ने लगता है अपने अपने काम। कब, दिन में, रात्रि में नहीं, है कि नहीं। दिन हुआ तो सब लोग क्या होते हैं, अपना अपना काम करने लगते हैं। पक्षी उठते हैं, चू चू करने लगते हैं, चारा खोजने के लिए चले जाते हैं, चिमनियाँ, है कि नहीं। और पशु गाय ये सब अपना अपना काम करते हैं। मनुष्य भी उठते हैं, कोई स्नान करता है, कोई शौचालय जाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई स्नान करता है, उसके बाद अपने अपने काम करने लगते हैं। ये सब दिन में होता है। ये क्या हुआ, आविर्भाव। और जब रात्र हो जाती है सब क्या हो जाते हैं, बस सो जाते हैं। पशु पक्षी भी सो जाते हैं अपने अपने घर में जाकर। ये क्या हुआ, फिर प्रलय हुआ, लय हुआ। इस प्रकार होता है क्या, आविर्भाव तिरोभाव। एक दृष्टांत हुआ। और सुप्ति बोधौ, सुप्ति बोधौ मतलब सुषुप्ति और जागृति। तो जागृति में सब कुछ व्यवहार हो रहा है, सुषुप्ति अवस्था में सब लय हो रहा है। दूसरा दृष्टांत हुआ। और उन्मीलन निमीलने, उन्मीलन निमीलन, उन्मीलन कहते क्या, आंख को खोलना। तो खोल दिया आंख को तो सब दिखाई दे रहा है। जब बंद कर दिया, निमीलन कर दिया, बंद कर दिया आंख को, तो दिखना बंद हुआ। इस प्रकार एक दृष्टांत हुआ। और तुष्णिम भाव मनोराज्ये, ठीक है ना जी। तुष्णिम भाव मतलब मन की निर्विकल्प स्थिति, विकल्प रहित स्थिति, कोई विकल्प नहीं है मन में, उदास अवस्था में बैठा हुआ है नहीं। ये हुआ प्रलय जैसी थी। और कभी कभी बहुत मूड में आकर मनोराज्य करता है, नहीं नहीं। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, आविर्भाव। ठीक है ना जी, ये दृष्टांत हुआ। तो तुष्णिम भाव मनोराज्य इव, इन दृष्टांतों की तरह इमऊ सृष्टि लय, सृष्टि और लय, प्रलय। ठीक है ना जी, उत्पत्ति और प्रलय, ये बात हो गई। टीका, रात्रि घस्रौ इति, घस्र अह, घस्र शब्द का अर्थ कर दिया अह, अहन, अहन का रूप बना अह, अह मतलब दिवस। ठीक है। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननो ईश्वरस्य जगद्योनित्वम्
किम आरंभकत्वेन अर्धविराम किम वा तदाकार परिणामित्वेन प्रश्न चिन्ह नाद्यः क्यों अद्वितीयस्य आरंभकत्व अयोगात् न द्वितीयः निरवयवस्य परिणाम असंभवात् इति आशंक्य ननु से लेकर यहाँ तक आशंका और कह रहे आगे विवर्तवादाश्रयणात् नायम दोष इति परिहरति। विवर्तवाद को लेकर परिहार करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक, अब देखिए एक एक बात को। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है आपने अभी तक के चिंतन के अनुसार बताया कि ईश्वर जगत का योनि है, अर्थात जगत का कारण है। तो जगत का कारण ईश्वर है, वो किम रूप से है? ठीक है ना, आरंभ रूप से है या परिणाम रूप से है? ये दो प्रश्न। ठीक है, एक आरंभवाद चलता है, आरंभ, और एक चलता है परिणामवाद। ठीक है, तो आरंभवाद किसका है पता है? आरंभवाद किसका है? नैयायिकों का, और परिणामवाद सांख्यों का। ठीक है ना, तो उनके अनुसार ये जगत की उत्पत्ति के लिए कारण है क्या ईश्वर? ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। आरंभवाद जैसे कि क्या दो परमाणु एकत्र किए तो वो क्या बन गया? द्विनुक बन गया। तीन द्विनुक एकत्र आए, त्रसरेणु बन गया। ऐसा आगे कार्य बनते जाता है, इसको कहते हैं क्या? आरंभवाद। तो एक वाक्य लिखते हैं उस पर, आरंभ कार्यम बराबर आरंभ कार्यम बराबर नंबर 1 स्वभिन्नत्वे सति समवेताम। स्वभिन्नत्वे सति समवेताम। ठीक है, ये आरंभ कार्य इसको बोलते हैं भाई। अर्थ क्या हुआ? स्वभिन्नत्वे सति, कारण से भिन्न हो और समवेत हो। जैसे कपालों से बना कौन? घट। तो कपाल का आरंभ कार्य है घट, नैयायिकों के अनुसार। तो स्वभिन्न, स्व कपाल, उससे भिन्न है कौन? घट, और समवेत है, समवाय संबंध से उन कपालों में विद्यमान है। यही आरंभ कार्य होता है कि नहीं? आरंभ कार्य में, आरंभवाद में क्या होता है जी? तो कार्य से भिन्न जो कारण, वो अपने अवस्था में ज्यों के त्यों रहकर अपने से भिन्न विलक्षण ऐसे कार्य को उत्पन्न कर देता है। यह आरंभवाद की रीति है। जैसे कार्य हुआ घट, ठीक है ना, तो उनसे भिन्न कौन? कपाल। तो कपाल से घट बन गया, इतना इसका मतलब कपालों में कुछ गड़बड़ हुई, ये बात नहीं। कपाल की जू के त्यों है, वैसे के वैसे रहते, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो भी उन कपालों के द्वारा बन गया अपने से भिन्न कौन? घट बन गया। यही होता है क्या? आरंभवाद। इसमें कार्य कारण का भेद है आरंभवाद में। ठीक है, किंतु इस आरंभवाद का खंडन किया जाता है। क्यों? इसलिए आरंभवाद ठीक नहीं है क्या? यदि कार्यों को बना देने के बाद भी कारण जो का त्यों जैसा कि वैसा रहता है, तो उस कारण से और दूसरा कार्य बनना चाहिए, वो तो बनता नहीं है। इसलिए आरंभवाद ठीक नहीं है। समझ में आया? जैसे कार्य हुआ घट, उसका कारण कौन? कपाल। वो जैसे कि वैसे ही रहकर यदि घट को बनाते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब उन कपालों ने जैसे इस घट को बनाया, वैसे उस अवस्था में ही उन्हीं कपालों के द्वारा और दूसरा घट भी बन जाना चाहिए। क्योंकि आपने क्या कहा? कारण तो वैसे ही रहते हैं, उसमें से कुछ अंतर होता नहीं है। तो और घट और घट और घट बनते उसी कपालों से बनना चाहिए, होता है क्या? नहीं। इसलिए आरंभवाद ठीक नहीं है। ठीक। और आरंभवाद में क्या होता है? कारण वैसा के वैसा रहकर अपने से भिन्न कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात द्वैत। कारण एक हो गया, कार्य एक हो गया, द्वैत लगता है वहां पर, तब आरंभवाद चलता है। ठीक। वेदांत में आरंभवाद नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं है वेदांत मत में आरंभवाद?
यहाँ पर एकमात्र अकेला ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं दूसरा, और दूसरा कुछ है ही नहीं है कि नहीं। और यदि आरंभवाद मानते तो क्या होता, तब ब्रह्म जैसे कि वैसा रहकर जगत रूप कार्य बन गए मानना पड़ता, और फिर कारण से अतिरिक्त कारण कार्य होता है, और कारण जैसे कि वैसा रहकर वो अपने से भिन्न कार्य को उत्पन्न करता है, तो जगत एक हो गया और ब्रह्म एक हो गया, द्वैत आपत्ति आ जाती। इसलिए भी आरंभवाद ठीक नहीं है। लग गया जी। फिर कोई लोग बोलते विवर्तवाद, सॉरी क्या, परिणामवाद। तो कहने का तात्पर्य, पूर्व पक्ष ने क्या पूछा, ईश्वर जगत के लिए कारण है, क्यों आरंभ रूप से कारण है क्या? तो उत्तर देना है नहीं। ठीक है, पंक्ति देखिए, ननो ईश्वरस्य जगद योनित्वम किम आरंभकत्वेन, ये पहला विकल्प। किम वा, ये दूसरा विकल्प कर रहे हैं अभी, किम वा तदाकार परिणामित्वेन, तदाकार तत् जगत, तत् शब्द से क्या लेंगे, जगत, तदाकार जगदाकार परिणामित्वेन, जगत रूप से परिणाम हो जाता है क्या उस ईश्वर का, जैसे कि दूध का परिणाम होता है दही, उस प्रकार ईश्वर का परिणाम जगत होता है क्या, मतलब परिणाम रूप से जगत के लिए कारण है क्या ईश्वर, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है जी। तो उत्तर दे रहे नाद्य, नाद्य मतलब आरंभवाद रूप से जगत के लिए कारण ईश्वर नहीं। क्यों बता रहे, नाद्य अद्वितीयस्य आरंभकत्व योगात्, ये उत्तर दिया। परमात्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है, अद्वितीय है, इसलिए उसमें आरंभकत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि आरंभ होने के लिए क्या होता है, कारण से भिन्न विलक्षण कार्य उत्पन्न होता है, कार्य जीव का तू रहकर, अरे फिर उद्वैत आ जाता है। किंतु यहाँ पर ईश्वर तो अकेला है कि नहीं, उसमें द्वैत है ही नहीं है, इसलिए आरंभवाद ठीक नहीं। अद्वितीयस्य आरंभकत्व अयोगात्, लग गया पंक्ति। न द्वितीय, द्वितीय मतलब कौन, परिणामवाद। अब ये परिणामवाद क्या है भाई, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, परिणाम आयातनों पर तदाकार परिणामित्वेन वा, तो परिणामवाद क्या है उसको समझ लेंगे। लिखते हैं परिणाम बराबर नंबर 1, प्रकृते अन्यथा भाव, प्रकृते अन्यथा भाव। नंबर 2, पूर्वावस्थापायेन, पूर्वावस्था अपायेन अवस्थान्तरापत्ति, अवस्थान्तरापत्ति। हो गया। और एक लक्षण लिखिए, उपादान समसत्ताकत्वे सति, उपादान समसत्ताकत्वे सति अन्यथा भावः, सति अन्यथा भावः। ठीक है, अर्थ को समझ लेंगे। प्रकृते है अन्यथा भाव, प्रकृति का अन्यथा भाव, इसी को कहते हैं क्या, परिणाम, है कि नहीं। माया महतत्व बन गई, परिणाम है उसका। वो दूध प्रकृति है और दही परिणाम है, परिणाम मतलब कार्य है, और दूध क्या है, परिणामी। लेकिन एक होता है परिणाम और एक होता है क्या, परिणामी। परिणाम कहते कार्य को, और परिणाम होने वाला जो होता है वो परिणामी, कारण। ठीक है, तो दूध क्या है, परिणामी, और दही क्या है, परिणाम। ठीक है, तो प्रकृति है दूध, उसका अन्यथा भाव हो गया दही, मतलब दूध का क्या हो गया, परिणाम। परिणामवाद में पुनः कार्य कारण रूप नहीं बन सकता, और इन मत में कार्य कारण का अभेद है। किसके मत में,
परिणामवाद में क्या है, अभेद अंगीकार किया है। और नैयायिक का जो आरंभवाद है उसमें कार्य कारण का भेद है, उसमें पुनः कार्य कारण बन सकता है। घट को तोड़ेंगे तो दो कपल बन जाएंगे, धेनुक टूटेगा तो परमाणु रूप हो जाएगा, किंतु इधर ऐसा एक बार दही बन गया ना, बन गया, पुनः दूध नहीं बन सकता। ठीक है जी, कार्य कारण का भेद होता है इनके मत में। दूसरा लक्षण किया पूर्वावस्था अपायेन, पूर्व अपाय कहते नाश, पूर्वावस्था का नाश होकर अवस्थांतरापत्ति, अन्य अवस्था की प्राप्ति, इसको कहते क्या, परिणाम। पूर्वावस्था का अपाय नाश, दूध का नाश हुआ तब जाकर दही बना। और आरंभवाद में ऐसा नहीं है, पूर्व जो कारण है वो वैसा रह कर ही कार्य को उत्पन्न करता है, दोनों में अंतर है। लग गया जी। चलिए एक और लक्षण किया है, उपादान समसत्ताकत्वे सति, परिणाम का उपादान कौन है, दूध, उसकी सत्ता कौन है, व्यवहारिक सत्ता, और उस उपादान की समान सत्ता वाला है दही, उसकी भी व्यवहारिक सत्ता है। तो उपादान समसत्ताकत्वे सति अन्यथा, अन्यथा मतलब अलग अलग है दोनों, उसके गुणधर्म अलग है दूध के, और दही के गुणधर्म अलग है, दोनों का कार्य अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है ना जी, ये हुआ परिणाम। लग गया जी। चलिए तो कह रहे टीका में देखिए, अवतरणिका में नाद्य तो हो गया ना, फिर न द्वितीय। हाँ दूसरी बात, परिणामवाद वहां होता है जहां सावयव पदार्थ रहते हैं, सावयव में परिणाम होता है, निरवयव में परिणाम होता नहीं है। दूध सावयव है इसलिए उसका परिणाम दही बन जाता है। ठीक है कि नहीं। यहां पर वेदांत मत में जगत के लिए कारण ईश्वर है, किंतु परिणाम रूप से नहीं है। फिर कौन से रूप से, आरंभ रूप से भी नहीं है, फिर कौन से रूप से, विवर्तवाद से रूप से, विवर्त रूप से। अब विवर्त क्या है वो बताएंगे। लग गया पंक्ति। तो सावयव पदार्थ में होता है क्या, परिणामवाद, और इधर आत्मा कैसा है, निरवयव, इसलिए उसका परिणाम जगत है यह कह नहीं सकते। देखिए न द्वितीय, क्यों, निरवयवस्य परिणाम असंभवात्, निरवयव है परमात्मा, उसका परिणाम असंभव, परिणाम हो नहीं सकता इति आशंक्य। शंका की पूर्व पक्षी ने आरंभवाद रूप से कि परिणामवाद से रूप है, दोनों नहीं हो सकता, ये बात बताई, फिर किस रूप से बताओ, तो उत्तर दे रहे हैं विवर्त अयम दोषः इति परिहरति। वेदांत मत ने विवर्तवाद का आश्रय किया है, अतः ये कोई दोष नहीं है। तो विवर्तवाद का आश्रय किया है, तो विवर्तवाद किसको कहते हैं, तो लिखते हैं भाई, विवर्त बराबर नंबर 1 पूर्व रूप अपरित्यागेन, पूर्व रूप अपरित्यागेन असत्य नानाकार प्रतिभासः, असत्य नानाकार प्रतिभासः एक लक्षण हुआ। दूसरा लिखिए, अधिष्ठान स्वरूपम अपरित्यज्य, अधिष्ठान स्वरूपम अपरित्यज्य दोषवशात, दोषवशात रूपांतर, रूपांतर कथनम, रूपांतरेण कथनम, रूपांतरेण कथनम हो गया। और एक लिखिए, उपादान विषम सत्ताकत्वे सति, उपादान विषम सत्ताकत्वे सति अन्यथा भावः, अन्यथा भावः हो गया। ये विवर्त के 2-3 लक्षण लिख दिए आपको, तो समझ लेंगे एक एक को। तो पहला है पूर्व रूप अपरित्यागेन, पूर्व रूप जो है ना उसका परित्याग न करके असत्य नानाकार प्रतिभास, झूठ मूठ ऐसा अनेक रूप से प्रतिभास,
इसको कहते विवर्त। जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प, सर्पादि, तो पूर्व रूप जो रज्जु का रूप है उसका त्याग नहीं करना पड़ा उस रज्जु को सर्प दिखाने के लिए, तो पूर्व रूप अपरित्यागेन। और जो रूप दिखाए वो असत्य है, सर्प, दंड, माला, भूरेशा। तो असत्य रूप, असत्य जो नानाकार अनेक रूप से प्रतिभास मात्र है, केवल दिखने भर के लिए है, इसको कहते विवर्त। अर्थात रज्जु का विवर्त हुआ कौन? सर्प, दंड, भूरेशा, ये सब क्या है? रज्जु का विवर्त है। ठीक, दृष्टांत लग गया ना। उस प्रकार ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। वो अपनी महिमा में है, उसके रूप का कोई परित्याग करना नहीं पड़ता है, किंतु उसमें अनेक असत्य रूप से जो प्रतिभास हो रहा है जगत, पृथ्वी, जल, तेज, शरीर आदि, ये सब क्या है? विवर्त है। ठीक, दूसरा लक्षण देखिए, वही अधिष्ठान स्वरूपम अपरित्यज्य, अधिष्ठान का जो स्वरूप है उसका परित्याग न करके दोषवशात, अविद्यादि दोषवशात रूपांतरेण कथनम, अन्य रूप से उसका कथन करना, उसको बोलते हैं क्या? विवर्त है कि नहीं? सर्प रूप से कथन करना, ये क्या है? विवर्त है। ठीक है ना। चलिए और एक लक्षण कर दिया, उपादान विषम सत्ताकत्वे सती, है कि नहीं? जैसे उपादान हुआ रज्जु, उसकी सत्ता कौन सत्ता है? व्यवहारिक सत्ता है, और सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। तो उपादान से विषम सत्ता वाला हुआ कौन? सर्प। विषम सत्ता हुई कि नहीं? भिन्न सत्ता हुई ना। तो उपादान विषम सत्ताकत्वे सती अन्यथा भाव, रज्जु अलग चीज है, सर्प अलग चीज है, अन्यथा भाव, विवर्त हुआ। इधर दाष्टान्त में उपादान कारण कौन? ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसकी सत्ता कौन सी है? पारमार्थिक सत्ता है, और जगत की सत्ता व्यवहारिक या प्रातिभाषिक, दोनों में से कोई लीजिए। तो उपादान कारण की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला है जगत, और अन्यथा रूप है कि नहीं? अतः यह जगत उस ब्रह्म का क्या है? विवर्त है। लग गया भाई? ये तीनों को बहुत अच्छी तरह चिंतन करके रखना है। आरंभवाद क्या है, परिणामवाद क्या है, और विवर्तवाद क्या है। ठीक है जी। तो चलिए, विवर्तवाद आश्रयनात्, विवर्तवाद का आश्रय करने से नायम दोष इति परिहरति, श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां नात्र संभवः। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानां न अत्र संभव। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मत्वेन हेतुना, नीचे अत्र आरंभ परिणामादि चोद्यानां संभवः न। हो गया जी। और देखिए, आविर्भाव तिरोभाव शक्तिमत्वेन, मतलब आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और प्रलय करने की शक्ति वाला ईश्वर होने से। तो शक्तिमत्वेन, शक्तिमत्वेन शब्द का अर्थ होता है माया रूप सामर्थ्य सत्वेन। ठीक, माया रूप सामर्थ्य सत्वेन, मतलब माया रूप सामर्थ्य वाला होने के कारण, आविर्भाव तिरोभाव के लिए कारणभूत जो माया, उस माया रूप सामर्थ्य वाला होने के कारण हेतुना अत्र मतलब यहाँ पर सिद्धांत में ब्रह्म अर्थात ईश्वर जगत का कारण है, इस बात का जो चर्चा चल रही है, इसमें आरंभ परिणामादि चोद्यानाम संभव न। आरंभ परिणामादि चोद्यानाम, चोद्यानाम यहाँ पर करना है विकल्पानाम किंवा प्रश्नानाम, विकल्पानाम
आरंभ परिणामादि विकल्पानाम संभव न, यहाँ पर कोई संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि विवर्तवाद हम लोग वेदांती मानते हैं। हो गया जी। अब आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।